गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सब लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल मौर्य नीट क्लासेस में। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम लोग कवर करने जा रहे हैं एक नए टॉपिक को गाइनोशियम में, जिसे हम लोग फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी बोलते हैं। ठीक है, वीडियो को शुरू करने से पहले एक लाइक, एक शेयर और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं अपना आज का नया टॉपिक, जो कि है गाइनोशियम। देखो, पहला पॉइंट देखो, गाइनोशियम में ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट या फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। किसके अंदर? फ्लावर में। और ये किसके बना होता है? ये मेडअप है वन और मोर कार्पल, एक या एक से ज़्यादा कार्पल से बना होता है गाइनोशियम। इतनी बात क्लियर है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखो, इफ़ ओनली वन कार्पल इज़ प्रेजेंट, अगर एक ही कार्पल प्रेजेंट है तो ऐसी गाइनोशियम को हम बोलेंगे मोनोकार्पलरी कंडीशन। ऐसी गाइनोशियम जिसके अंदर एक ही कार्पल प्रेजेंट है, उस कंडीशन को हम लोग बोलेंगे मोनोकार्पलरी कंडीशन। अगर किसी गाइनोशियम में मोर देन वन कार्पल प्रेजेंट है, अगर किसी गाइनोशियम में मोर देन वन कार्पल प्रेजेंट है तो उस कंडीशन को हम लोग बोलेंगे मल्टी कार्पलरी। तो मोनोकार्पलरी एंड मल्टी कार्पलरी कंडीशन क्लियर है। अगर एक गाइनोशियम में एक कार्पल है तो मोनोकार्पलरी, और मोर देन वन है तो मल्टी कार्पलरी। अब ये कार्पल क्या है वो अगर आपको क्लियर है तो अच्छी बात है, नहीं है तो मेरे पुराने वीडियो देख लेना। ठीक है, फ्लावर जहाँ स्टार्ट किया था हम लोगों ने। ठीक है, अब देखो कुछ पॉइंट, कुछ टर्मिनोलॉजी देख लो। एक है एपोकार्पस कंडीशन, एक है सिनकार्पस। ये दो टर्मिनोलॉजी मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। देखो, जब सारे के सारे कार्पल अगर फ्री होंगे, जब सारे के सारे कार्पल फ्री होंगे तो उसको क्या बोलेंगे? एपोकार्पस कंडीशन बोलेंगे। और जब सारे के सारे कार्पल फ्यूज होंगे एक दूसरे के साथ तो उसे क्या बोलेंगे? सिनकार्पस। बस इतना ही है। देखो, व्हेन ऑल द कार्पल इन पॉलीकार्पलरी या मल्टी कार्पलरी कंडीशन, पॉलीकार्पलरी या मल्टी कार्पलरी कंडीशन में कार्पल जो है वो सारे के सारे फ्री है, एक दूसरे से बिल्कुल अलग है, तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं एपोकार्पस कंडीशन। ये किस में होता है? रोज के अंदर आप लोगों ने देखा होगा, माइचेलिया में होता है, लोटस में होता है। ठीक है, फिर दूसरा सिनकार्पस कब बोलेंगे? ऑल कार्पल आर फ्यूज्ड, देन दिस कंडीशन सिनकार्पस। जब सारे कार्पल एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं तो वो सिनकार्पस कंडीशन है। ये आपने हिबिस्कस में देखा होगा, पेपेवर में होता है, मस्टर्ड में होता है और टोमेटो में होता है। ये डायग्राम देखो, इस डायग्राम में जो तुम्हें ये दिखाई दे रहा है, ये वाला स्ट्रक्चर, ये एक कार्पल है, ये इधर वाला भी एक कार्पल है और ये भी एक कार्पल है। तो ये सारे कार्पल अलग अलग है, एक दूसरे से फ्री है ना। तो इस कंडीशन को अपन बोलते हैं एपोकार्पस कंडीशन। ये देखो, ये दिखा रखा है इसने, ये अलग अलग कार्पल है ना। इस कंडीशन को अपन बोलते हैं एपोकार्पस कंडीशन। देखो, मल्टी कार्पलरी एपोकार्पस गाइनोशियम ऑफ माइचेलिया। तो माइचेलिया का ये डायग्राम है जिसके अंदर गाइनोशियम कैसा है? एपोकार्पस, सारे के सारे फ्री कार्पल है। दूसरा तरफ ये देखो, पेपेवर दिखा रखा है ना। इस पेपेवर में देखो, तुम लोग देखोगे कि इस पेपेवर में ये जो गाइनोशियम था, ये गाइनोशियम जिसमें बहुत सारे गाइनोशियम थे और सारे के सारे एक दूसरे के साथ क्या हो गए? फ्यूज हो गए, और जुड़ने से ओनली एक ही कार्पल दिखाई दे रहा है। थे बहुत सारे कार्पल लेकिन जुड़ के फ्यूज हो गए सारे के सारे, जिस कंडीशन को अपन ने क्या बोला? सिनकार्पस ओवेरी। और ये कंडीशन है सिनकार्पस कंडीशन। स्टिग्मा, ये ऊपर जो दिखाई हुई है ये स्टिग्मा है। ठीक है, तो मल्टी कार्पलरी सिनकार्पस पिस्टल जो है, पिस्टल कार्पल का ही दूसरा नाम पिस्टल है। पिस्टल और कार्पल में कंफ्यूज नहीं होना, दोनों एक ही बात है ना। पेपेवर क्लियर है। उसके बाद देखो, कार्पल कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट, नेमली स्टिग्मा, स्टाइल और ओवेरी। कार्पल के अंदर जो है
तीन पार्ट होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवेरी। देखो फ्लावर जब हम बनाते हैं तो उसमें जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट कार्पल या पिस्टल है उसके अंदर इस तरह की एक स्ट्रक्चर बनाते हैं हम, और फ्लावर में ऐसी स्ट्रक्चर देखते हैं हम लोग, जिसमें ये वाला पोर्शन जो है ये है स्टिग्मा, ये वाला पोर्शन है स्टाइल और ये वाला पार्ट है ओवेरी। तो ये स्टिग्मा है, ये स्टाइल है और ये ओवेरी है ना। तो तीन पार्ट होते हैं किसके अंदर, कार्पल के अंदर, जो कि स्टिग्मा, स्टाइल और ओवेरी है। अब सुनो एक पॉइंट और सुनो, ये ओवेरी जो है ये बेसल फूला हुआ पार्ट है, कार्पल का बेसल फूला हुआ पार्ट है, बिल्कुल बेस में रहता है, ठीक है। ये जो है जिसे अपन ने स्टाइल बोला है, ये लॉन्ग ट्यूब है जो कि इस नीचे वाली बेसल फूले हुए पार्ट यानी ओवेरी को इस स्टिग्मा से कनेक्ट करता है, बिल्कुल हाँ। अब देखो ये जो स्टिग्मा है, स्टिग्मा जो है, स्टिग्मा ये वाला स्टिग्मा, अगर इसकी बात मैं करूं तो ये वो जगह है जहां पर पोलन ग्रेन आकर गिरेगा, यानी स्टिग्मा जो है वो पोलन ग्रेन को रिसेप्ट करता है, एक्सेप्ट करता है। मैं कह सकता हूँ रिसेप्टिव सरफेस ऑफ पोलन ग्रेन है कौन, स्टिग्मा। क्लियर है। तो नेक्स्ट पॉइंट देखो क्या है, नेक्स्ट पॉइंट में यही बातें हैं कि ओवेरी जो है एनलार्ज बेसल पार्ट है, फूला हुआ बेसल पार्ट है, ऑन विच लाई द इलोंगेटेड ट्यूब, और इसके ऊपर कौन होती है, एक इलोंगेटेड ट्यूब रहती है जिसे अपन स्टाइल बोलते हैं। स्टाइल जो है वो कनेक्ट करती है ओवेरी को स्टिग्मा से। क्लियर है। स्टिग्मा इज यूजुअली एट द टिप ऑफ द स्टाइल, स्टिग्मा कहाँ रहती है, स्टाइल के टिप पे रहती है, और रिसेप्टिव सरफेस है किसके लिए, पोलन ग्रेन के लिए। क्लियर है। तो ये था अपना गाइनोशियम। प्लेसेंटेशन वाला वीडियो जो है वो अपन नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जाने से पहले आपसे छोटी सी एक रिक्वेस्ट है, एक लाइक कर दो यार, एक शेयर कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो। इतनी सी रिक्वेस्ट है। बाकी अगर आपको कोई डाउट है किसी टॉपिक में तो आप कमेंट करके बता सकते हो, मैं उस वीडियो पे आपको जल्दी से जल्दी लेक्चर प्रोवाइड करवा दूंगा। इस टॉपिक में कोई डाउट है तो वो भी कमेंट करके बता दो, मैं आपको वीडियो के माध्यम से डाउट क्लियर कर दूंगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।